आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, चाहे वो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हो और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण। सबसे पहले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को तो पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है और उसी तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी एक प्रकार से कहें तो रोक ही दिया गया है, जो कि ज़िले के अंदर की बात है। उसमें कई सारी ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं जिस वजह से शिक्षक अब परेशान है और कई ग्रुप इसमें बन चुके हैं और आपस में जो है संघर्ष जो हो रहा था उसमें कमी आई है, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है कई वजहों से रोक दिया गया है। बीएलओ की वजह से, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के कारण, एआरपी के पद पर रहने के कारण और लंबे अवकाश के कारण जो है ऐसे शिक्षकों का जो है कार्यमुक्ति के निर्देश नहीं दिए गए और उनको रोक दिया गया। कहा गया है कि इनके ऐसे शिक्षकों की कार्यमुक्ति नहीं की जाए, तो इसको लेकर के अब शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि आखिर जो है जब ट्रांसफ़र करना ही था तो इतनी सारी शर्तें लगाने के बाद किसी का ट्रांसफ़र कैसे हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी शिक्षक जो है बीएलओ का कार्य करते हैं। अगर वो बीएलओ को कार्य करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि उनका कभी ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो है सचिव स्तर से जो आदेश जारी किया गया है वो पूर्ण तरीके से गलत है और शिक्षक जो है अब कोर्ट की शरण लेने की भी तैयारी कर रहे हैं कि जो है पूर्व में जो आदेश जारी किए गए थे उसमें किसी प्रकार के कोई रूल नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे रूल बना दिए गए और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के शिक्षक जो है लगातार रात में भी धरना दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को और जो है इसी पर बात करने वाले हैं, साथ ही शिक्षकों की मांग को देखने वाले हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में जो है बच्चों के शहद वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी शिक्षक जो है यहाँ पर रात में भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि काफ़ी शिक्षक यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण जिले के बाहर वाला, देखें यहाँ पर ये शिक्षक जो है धरना दे रहे हैं। सारी प्रक्रिया नहीं तो रोकने की वजह कुछ मालूम है। अच्छा, बेवजह रोका गया है, इसका मतलब ये है। जी आप देख सकते हैं शिक्षकों द्वारा कहा जा रहा है कि उनको बेवजह रोका गया है। अब आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आज आपका आदेश नहीं होता है तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति है? हम लोग यही शांतिपूर्वक बैठे जो है उनकी नहीं होगी, वो यहीं पे धरना देते रहेंगे। हाँ, तो अब ये समझा जाए कि ये आपके साथ एक अन्याय हो रहा है। जी कहा, बिल्कुल तरीके से अन्याय हो रहा है, जिसको न्याय में बदलने के लिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक ही नारा की उनकी जो है रिलीजिंग करनी चाहिए, एक ही मांग उनका रिलीजिंग आदेश का लगातार मांग उठ रही है। देखिए रात का समय है और इतनी रात्रि में जो है शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं और सचिव साहब से मांग कर रहे हैं कि उनको जो है न्याय दिया जाए और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय दिया जाए और सचिव सर से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। आखिर जो है इनकी इसमें क्या गलती है और कोर्ट का भी निर्णय जो है वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उनकी उसके आधार पर जो है उनकी रिलीजिंग रोक दी गई है। देख सकते हैं बच्चे भी लेते हुए हैं और उनके माता पिता जो है धरने को आए हैं और मांग कर रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ जो है लेडीज बैठी हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो है रिलीजिंग दी जाए और नारे भी लगाए जा रहे हैं। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण रिलीजिंग आदेश बनकर के बाहर के लिए जो है लगातार शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के साथ में और सभी के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए ये छोटा बच्चा, देखिए यहाँ पर तबादले की मांग कर रहा है। देखिए देखो बच्चा कह रहा है न्याय दो, उसको समझाकर कहा जा रहा है कि आप ऐसा कहें जैसे कि हमारी भी आवाज़ जो है शासन तक पहुंच सके और उन्हें जो है उनके खिलाफ जो इस प्रकार का आदेश दिया गया है न्याय के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। बच्चा पूरे जोश में है और अपनी माँ के लिए यहाँ पर लड़ रहा है कि आखिर जो है उसको न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है और एक तबादले में जो है 2 नियम बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर शिक्षक परेशान है और लगातार नारों के साथ जो है नारेबाजी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है रिलीजिंग मिल जाए और वो अपने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण वाले जिले में जा सकें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है और योगी जी से मांग कर रहा है,
सुनिए क्या कहा है बच्चे ने। सिर्फ अपने माँ के ट्रांसफ़र के लिए प्लीज़ हमारा ट्रांसफ़र करवा दीजिए, रिलीविंग करवा दीजिए। अगर आप करवा देंगे तो फिर हमारी बहुत बड़ा उपहार होगा। मुझे अपने बाबा से मिलवा दीजिए। मम्मी दादी पैरालाइज्ड है, प्लीज़ हमको उनकी मदद करनी है, हमको उनको अकेला नहीं छोड़ना है, प्लीज़ करवा दीजिए ना। शिक्षकों के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो है रिलीविंग मिल जाए और सचिव साहब से जो है मांग की जा रही है। न्याय दो के नारों के साथ जो है इन तरीकों से शिक्षक रखे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो है रिलीविंग की जाए। देखिए यहाँ पर जो है अपनी पीड़ा की जा रही है और जो है शिक्षक यहाँ पर रो रहे हैं कि आखिर इनके स्थानांतरण को जो है क्यों रोक दिया गया है और परेशानी क्यों। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है नौकरी मिली थी और अब जो है नए जनपद में जाने के लिए जो है शिक्षक परेशान हैं और यहाँ पर अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात में डटे रहे हैं और धरना दे रहे हैं। अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरित रिलीविंग आदेश हेतु जनपद के बाहर शांतिपूर्वक महायाचना रिलीविंग हेतु समस्त पीड़ित एवं शिक्षक एवं शिक्षिका इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जो बेवजह का आदेश जारी किया गया है वो समाप्त किया जाए और यथाशीघ्र जो है उनकी जो है रिलीविंग की जाए। परस्पर तबादले के लिए कड़ाके की ठंड में रात भर डटे रहे शिक्षक। बेसिक विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादले का मामला। बेसिक विद्यालयों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए शिक्षक बीती पूरी रात कड़ाके की ठंड में भी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर डटे रहे। वहीं शिक्षकों का एक दल शनिवार सुबह फिर से उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह से मिला। हालांकि देर शाम तक कोई आश्वासन न मिलने पर शिक्षक लगातार धरने पर बैठे हैं। विभाग की ओर से पूर्व में जारी आदेश के बाद अचानक न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले रोक दिए गए। इससे नाराज शिक्षक पिछले 3 दिन से आंदोलित है। इसके लिए काफ़ी संख्या में शिक्षक राजधानी स्थित बेसिक निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं। इसमें महिला शिक्षक भी छोटे छोटे बच्चों के साथ डटी हुई हैं। वहीं जिले के अंदर चल रही परस्पर तबादले प्रक्रिया में बीएलओ निर्वाचन काम से जुड़े शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया कि ऐसे शिक्षक जो छुट्टी पर हैं या निलंबित हैं, अंग्रेजी माध्यम से अलग विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से जोड़ा बनाने वाले व अकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीती पूरी रात शिक्षक धरना स्थल पर डटे रहे। शिक्षकों ने मांग की है कि परस्पर तबादले की जो प्रक्रिया जून 2023 में होनी थी उसे इस जोड़े की छुट्टी में पूरा नहीं किया जाएगा, यानी कि जाड़े की छुट्टी में भी पूरा नहीं किया जाएगा। अचानक इसे भी रोक दिया गया है। इसके लिए वह इस भयंकर सर्दी में भी याचना कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनका तबादला आदेश नहीं जारी होता वह धरना जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर प्रभावित हो रही है, चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो या अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएँ जो है इस समय काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तो पूर्ण रूप से रोक दी गई है, लेकिन अंतर जनपदीय में कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी शिक्षक अब भी इससे परेशान है क्योंकि कल ही एक आदेश जारी किया गया और उसमें कई चीज़ों में लगे शिक्षकों को रोक दिया गया है। बीएलओ का कार्य हो, चाहे एआरपी एसआरजी हो और अंग्रेजी माध्यम से भिन्न विद्यालय हो, तो ऐसे शिक्षकों को जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। वो भी शिक्षक अब धरने का प्लान कर रहे हैं और कोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया को कैसे समाप्त किया जाएगा। बहुत ही जल्द जो है अवकाश भी समाप्त होने वाले हैं और किस प्रकार से उनके ट्रांसफ़र होंगे, इसी की चिंता को लेकर के वो परेशान है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट अगर प्राप्त होती है इस संबंध में तो आपको जो है निश्चित रूप से दी जाएगी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।